वृश्चिक राशि वालों, आपकी जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं जानता हूं। वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं वो साहसी होते हैं, कर्मठ, और कर्मों में उनकी विजय होती है। मगर मित्रों, कभी कभी ग्रहों की ऐसी स्थिति आ जाती है तो वृश्चिक राशि वालों को हार का सामना करना पड़ता है। 1 जनवरी से और 15 मई सन 2026 तक का समय वृश्चिक राशि वालों का बहुत खराब गया है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपकी जो स्थिति है वो 1 मई सन 2026 से, जब से ये नया साल लगा है, और 15 मई सन 2026 तक कैसी स्थिति रही है। मैं अब बात करूंगा कि 1 जून सन 2026 से और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय, जो कि सिर्फ 7 महीने वर्ष के रह गए, वो कैसा रहने वाला है। 3 ग्रहों पे आपकी आधारशिला टिकी हुई है, शनि, राहु, केतु। इन 3 ग्रहों पे 7 महीने आपके टिके हुए हैं। इसी में ही आपका बेड़ा पार लगेगा। अगर ये 3 ग्रहों को आपने सही कर लिया और 3 सिद्धांत समझ लीजिए, तो आगे आने वाले 7 महीने आपके लिए बहुत ही तरक्की वाले होंगे। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी सेहत, काम काज, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़े, मकान दुकान, सबके सुख मिलेंगे। मगर 3 सिद्धांतों को समझना जरूरी है, तब आपकी जिंदगी तरक्की में चलेगी। देखिए, शनि, राहु, केतु, ये पिछले जन्म की जो आपकी कुंडली है, जो आपकी राशि है, इस जन्म से जोड़ती है। इंसान सोचता है कि इस जन्म में मैं जी रहा हूं तो इसी जन्म का मेरा खेला है, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले जन्म की कुंडली होती है, पिछले जन्म की राशि का भोगकाल होता है, तब जाके हमें और आपको इस जन्म में जो है मनुष्य का जीवन मिलता है। अब बहुत आदमी सुख भोगता है, बहुत आदमी सुख कम भोगता है, दुख ज्यादा भोगता है। एक इंसान के जीवन में सुख ही सुख आते रहते हैं, उसके जीवन में दुख आएंगे तो बहुत कम आएंगे। और एक इंसान के जीवन में दुख ज्यादा आते हैं, सुख कम आता है। तो ये कहता है, ये सोचता है, हे ऊपर वाले, मैं मेहनत तो इतनी करता हूँ, इतनी परिश्रम करता हूँ, इतनी ताकतें लगाता हूँ, धूप में घूम रहा हूँ, सर्दियों में जाता हूँ, तब जाके 2 वक्त की रोटी मैं जुटा पाता हूँ। और एक व्यक्ति दिमाग का खा रहा है, कुछ इतना मेहनत करता नहीं है, और उसे ऐसा उसका भाग्य है तो उसके जीवन में सुख ही सुख मिलते हैं। उसको जरूरत इतनी है नहीं सुखों की, मगर ऊपर वाला एक में ही भरे देता है, एक में ही सुख भरे देगा। दौलत देगा तो एक में ही भरे देगा। वो खर्चे नहीं कर पाता है, मगर दौलत इतनी दे देगा कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो होता ऐसा क्यों है, और आपको कैसे ये शनि राहु को सही करना है, क्योंकि शनि राहु केतु 3 सिद्धांतों पर इनका बल आधारित है। क्योंकि पिछले जन्म की पाप की कुंडली है, अगर आप दुख भोग रहे हैं लंबे समय से, तो पापों को पहले समझिए, फिर उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब आपके जीवन में ये अगले 7 महीने ये जीवन में आपको जन्नत दिखा देंगे। देखिए, कहानी क्या है, जर जोरू जमीन की है। जर, जोरू और जमीन, ये जो पिक्चर है, ये पिछले फ्लैशबैक में जाती है, जब आप पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे। क्योंकि इस जन्म में तभी आप लंबे समय से दुख भोग रहे हैं, आपको धोखा मिलता है, आपके काम 99 पे आके अटक जाते हैं, आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कर्जा हो गया है, संतान आपकी नालायक है, काम करती नहीं है, निकम्मी है, अय्याशबाज है, हरामखोर है, शौबतें लग गई हैं उसको, और वो किसी भी रूप में धुएं में जिंदगी उड़ा रही है, और आप तो पैसा कमा के लाते हैं और वो ऐश अय्याशी में उसे फूंक देती है। तो ये सब चीजें जड़ जोरू जमीन के सिद्धांत को खराब करती हैं जब ऐसा जीवन में होता है। जर एक ऐसी चीज है जो बहुमूल्य जेवरात, सोना चांदी, स्त्री धन, हीरे जवाहरात, इनका मूल्य आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी था और आगे भी रहेगा। लोहे को तो आदमी बाहर पड़ा छोड़ देता है, मगर जो सोना चांदी, हीरे जवाहरात, नकदी, कैश होता है, वो अपनी जान से प्यारा होता है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पिछले जन्म का फ्लैशबैक चालू होता है। जब आपने कहीं ना कहीं, आपके जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, जब आपने जर के सिद्धांत को तोड़ा। स्त्री धन यानी सोना चांदी जवाहरात, या आप ऐसे साहूकार हुए, ऐसे लाला हुए, ऐसे महाजन हुए, ऐसा काम करते थे, जो कि कोई ना कोई मजबूर व्यक्ति आपके पास आया, आपको वो दौलत जो कि सोने चांदी हीरे जवाहरात के रूप में था, वो गिरवी के रूप में दे गया। अब आपका तो व्यापार था, आपने लिया।
और उस पर आपने क्या किया, काट के उसे पैसा दे दिया और उसका मोटा सूदखोर ब्याज वसूला। अब उसकी जो रकम थी वो बराबर हो गई, आपको ब्याज देते देते वो मर गया और वो अपना सामान छुड़ा ही नहीं पाया क्योंकि उसकी स्थिति बदली नहीं। एक कहानी ये होती है जब कुंडली में श्राप आता है और आपने उस पैसे को दान धर्म पुण्य गौ सेवा में खाते ही रहे मगर उसमें कुछ भी डोनेट नहीं किया और आपने क्या किया कि उस पैसे को खाते ही रहे और उससे आपकी कुंडली के कर्ज बढ़ गए। दूसरी चीज निकलती है स्त्री धन। भाई आपकी पत्नी, आपने क्या किया, उनका कोई ना कोई सोना चांदी मंगलसूत्र अपनी ऐश अय्याशी में बेच दिया, उससे जुआ खेल लिया, सट्टा खेल लिया, शराब पी ली, उसके कारण भी आपकी कुंडली श्रपित हो जाती है और आपके जीवन में भिन्न भिन्न तरीके के दुख कष्ट परेशानी आपको इस जन्म में भोगनी पड़ती है। तीसरी चीज होती है जो है जर में कि भाई कोई आपने किसी का धन हड़प लिया, जमीन हड़प ली या सोना चांदी चुरा लिया, घर में ही डकैती डाल ली या छीन झपट लिया, बेईमानी करी, बहुत चीजें ऐसी करी। उस समय तो आपको सुकून मिला, आनंद की प्राप्ति हुई, मगर इस जन्म में आप जब कर्ज में आ गए, दुख भोग रहे हैं, संतान नालायक निकल गई, आपको बदनामी आपकी हो गई, बार बार आप स्त्रियों द्वारा प्रताड़ित होते हैं, आपको कहीं ना कहीं अगर अपमान मिलता है तो समझ लो जर का सिद्धांत टूटा हुआ है। अब ये कैसे सही होगा ये मैं सब बताऊंगा, मगर 2 सिद्धांत और जानने जरूरी होंगे तभी ये वीडियो कंप्लीट होगी। दूसरा सिद्धांत है जोरू का। देखिए इंसान प्रेम करता है तो दिल से करता है, दिमाग से नहीं करता, और जो दिमाग से प्रेम करता है वो धोखा है और जो दिल से प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम है। अब यहाँ कहानी स्टार्ट होती है प्रेमी प्रेमिका की या प्रेमिका प्रेमी की। अब आप प्रेमी रहे या आपने अरेंज मैरिज की या लव मैरिज करी, उसमें आपने धोखा दिया। धोखा किसको दिया? स्त्री को। या आप लेडीज रही, आप जेंट्स को धोखा दे आई। कहीं ना कहीं आपने भारी रिश्तों को तवज्जो दी, दोनों की बता रहा हूं, घर के रिश्तों में आपने धोखा दिया। अब इस जन्म में क्या हुआ, आपने शादी करी या लव किया, फिर आपको धोखा मिल गया। आज क्या है, शादी जितनी ज्यादा होती है उससे जल्दी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि कुंडली में श्राप लगे आते हैं। शादी होना बड़ी बात नहीं है, टिकना बड़ी बात है, और टिकती है नहीं। किसी की 6 महीने में टूट जाएगी, किसी की 3 महीने में टूट जाएगी, किसी की 1 महीने में टूट जाएगी, किसी की 15 दिन में टूट जाएगी, किसी की 1 साल में 2 साल बाद भी टूट जाती है। तो ये क्या होता है, ये जिंदगी जीते जी जहन्नुम बन जाती है। क्योंकि आदमी जो शादी विवाह करता है वो काय के लिए करता है? सुख के लिए करता है। मगर जिंदगी तो सुख जब बनेगा जब ये विवाह जो टिकेगा, जो प्रेम के रिश्ते टिकेंगे, और जहां धोखेबाजी एक दूसरे में हुई वहीं ये रिश्ते टूट जाते हैं और दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाती है और फिर कहानी की लुटिया डूब जाती है। अब आपको तीसरे सिद्धांत को समझना पड़ेगा। अपने रिश्तों को सही करिए, धोखेबाजी से बचिए, फिर आगे और बताऊंगा मैं क्या करना है। तीसरा सिद्धांत है जमीन का। जमीन का जो स्वामी है वो शनि है, मकान का स्वामी मंगल है। अब जमीनी विवाद बहुत बुरा होता है। कोई जमीन आपने ली, आपने सोचा इसमें मकान बनवाऊंगा, दुकान बनवाऊंगा, इसमें सुख लूंगा। अब वो जमीन क्या है, लेने के बाद में, पैसा बेनामा डालने के बाद में, रजिस्ट्री करवाने के बाद में, वो जमीन में कलेश निकले आया। उसमें रट्टे फसाद फजीयत, भाई भाइयों के झगड़े, भाई बहनों के झगड़े और पारिवारिक झगड़े निकले आए। अब आपकी तो पैसा लग चुका, पूंजी लग चुकी, या उसमें झगड़े नहीं निकले और उस जमीन में ऐसी कलेश निकली आई कि आपने इमारत तो बनवा ली, ताजमहल तो बनवा लिया। अब वो ताजमहल ना किराए पे उठता, ना बिकता, ना उसे कोई खरीदार मिलता। आपने अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनवाया, दुकान बनवाई, सोचा किराया खाऊंगा, बुढ़ापे में अपनी पेंशन चालू कर लूंगा, पता चला ऐसा किराएदार मिल गया, वो किराएदार फंस गया, ना तो पैसा देता ना आपकी बिल्डिंग खाली करता। एक जे कलेश हो जाता है। अब आती है पैतृक संपत्ति, जो कि बाप दादा बना गए, आपकी माता आपके पिता बना गए, या तो वो धरती पे हैं या वो भगवान को प्यारे हुए। अब उसके बाद फैलता है कलेश, भाई भाइयों के झगड़े। किसी भाई को प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, किसी को कम मिल गई, या माता पिता किसी के नाम में कर गए जो सेवा कर रहा था, मगर जो दूसरा भाई है वो आर्गूमेंट करता है जो कि ऐसे कैसे हो गया, जबकि सेवा किसी और ने करी और मेवा कोई और खाना चाह रहा है। उसके बाद फिर पिक्चर और बढ़ी और सौतेले निकले आए। आपके पापा ने 2 शादी करी
अब वो क्या है, रह रहे थे आपके पापा आपके संग क्योंकि आप सेवा कर रहे थे, 100 तोलों को सब कुछ दिया है, मगर फिर भी वो टांग अड़ाती है। या आपकी बहन निकली आई शादी के बाद भी हिस्से के लिए, बहन भाई के रिश्ते खराब हो गए प्रॉपर्टी के पीछे, या भतीजे निकले आए। अब कई कलेश निकले प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वो जीना आराम करती है, आपकी जो है टेंशन को बढ़ा देती है। तो समझ लो कि जमीन का सिद्धांत पिछले जन्म में टूटा हुआ है। मंगल केतु, मंगल राहु, शनि और मंगल बद्ध, कुंडली में शनि नीच का या किसी भी रूप में शनि की स्थिति खराब है, मंगल केतु के संग है और खराब पोजीशन में बैठा है, तो समझ लो खराब ग्रहों के संग वो आक्रामक हो गया है और आपको प्रॉपर्टी से संबंधित टेंशन आनी ही आनी है। क्या जो है वसीयत में प्रॉब्लम आनी है, या कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी में आप उलझ रहे हैं, कलेश चल रहा है, तो समझ लो कोई ना कोई कलेश चल रहा है। तो समझ लो आपकी कुंडली में मंगल और शनि की पोजीशन खराब है, मंगल बद्ध है। अब करना क्या है, आप जो पूछेंगे आपके जीवन में ये चीजें अगर हो रही हैं तो समझ लो शनि राहु केतु यानी जर जोरू जमीन के सिद्धांत पिछले जन्म से टूटे हुए और इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो करना ये है, पहले तो क्रोध को कंट्रोल करिए, क्रोध से काम नहीं चलेगा। राजनीति से बचिए, घर की राजनीति की बात कर रहा हूँ, बाहर राजनीति कर रहे हैं तो करिए, मगर घर की राजनीति से बचना है। धोखा देना ये आपको इस जन्म में दूर करना पड़ेगा। जो बात है साफ कर दीजिए, चाहे वो बात पूरी हो या नहीं हो, मगर किसी को धोखा मत दीजिए। चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आप पत्नी है अपने पति को धोखा दे रहे हैं, या किसी भी रूप में परिवार में कोई भी रिश्ते हैं, धोखा देना बंद करिए तो धोखा प्राप्त नहीं होगा। साफ साफ बात करनी है। क्रोध से बचना है, गुस्से से बचना है, जुआ सट्टा लॉटरी से बचना है। आदमी क्या है, जब रुपए से बनता है रुपए से ही बिगड़ जाता है। आदमी चाहता है जब पैसा कम होता है तो आदमी सोचता है कि भाई ये पैसे बढ़ाने के लिए मैं शॉर्टकट का सहारा लूँ, और शॉर्टकट जुआ सट्टा लॉटरी है। उसमें अगर आपने सहारा लिया तो उसमें पैसा 100 रुपये तो जीत जाओगे मगर 1 लाख हार जाओगे। तो वो वाले काम नहीं करने जिनमें हाई रिस्क है, जिसमें जीरो हो जाती है पूंजी। वो वाले काम करिए जो आपकी कुंडली कहती है, जो आपको अनुभव है, जिसको आपने सीखा है, सीखिए, रिसर्च करिए, तब आपकी जिंदगी में जर जोरू जमीन के सिद्धांत सही होगी। तीसरी चीज, 1 जून से 31 दिसंबर सन 2026 तक आपको रट्टे फसाद फजीयत से बचना है। अपनी कुंडली पे काम करना है। कुछ ग्रह खराब होती हैं, जन्मकालीन खराब आते हैं पिछले जन्म से, तो इस जन्म में उन्हें सही करना है। हम कुछ दान देंगे, कुछ उपाय बताएंगे, कुछ रेमेडीज हैं, छोटी छोटी रेमेडीज हैं, वो करेंगे तो जिंदगी के रास्ते खुलेंगे और जिंदगी आसान होगी आपकी, और रट्टे फसाद फजीयत से आप दूर रहेंगे। कोई भी मसले हैं बैठ के समझाने, सुलझाने, कलेश से बचना है। घर की लड़ाई नहीं तो बर्बाद कर देती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। उन पर तो टाइम है मगर आपके समय की मूल्य है। वो तो आएंगे आपसे लड़ाई झगड़ा करने क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो करे आए हैं। आप कहेंगे गुरुजी इस जन्म में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मगर ये कलेश क्यों जान से लगे हुए हैं, क्यों टेंशन में जिंदगी जा रही है। जब जवानी ही निकल जाएगी टेंशन में तो बुढ़ापे में क्या खाक कर लोगे, पैसा कमा नहीं पाओगे, एंजॉय जिंदगी का ले नहीं पाओगे, रट्टे फसाद फजीयत में ही जिंदगी निकल जाएगी, तो एक दिन खेल खत्म है। तो आप कहाँ जो है टेंशन सही कर पाए, कहाँ ग्रहों को सही कर पाए, इतना जानने के बाद भी। तो वर्ष में एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, बर्थडे टू बर्थडे। जब आपका जन्मदिन आता है उससे 43 दिन पहले आपको वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। हम ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसको कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें, आपके जो प्रश्न है उसको कोशिश करेंगे कि बताएं, कुछ उपाय देंगे, छोटे छोटे उपाय होंगे। अब वो पूर्णता से आप सही होते हैं कि नहीं होते हैं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, मगर आपको अपनी कुंडली के विषय में जानना जरूरी है कि आपके जीवन में लिखा क्या है और आपको जिंदगी में धोखे क्यों मिलते हैं। उपाय करने से ये होता है कि ग्रह जब सही हो जाते हैं तो वो सही दिशा आपको पकड़ाते हैं, आपको धोखा, नुकसान और चोट खाने से बचाते हैं। तो इस चीज पे ध्यान करना है। उपाय भी क्या है, पुण्य धर्म से जुड़े हुए हैं, मगर आपकी कुंडली विश्लेषण के बाद ही हम उपाय देते हैं, तो उन्हें मन भाव से अवश्य करना है। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करा रहे हैं तो एक तो ये करना है, ऊपर से आपको अपने रिश्तों को सही रखने की कोशिश करनी है। जो ज्यादा कड़वा है, जो ज्यादा आपसे दुश्मनी रखता है उससे दूर रखो, उसे नेगेटिविटी को दूर रखो, अपने पास आने नहीं देनी है। और जो आपसे सही बोल रहा है उससे सही बोलो, मगर क्रोध, लड़ाई झगड़े से ये मसले से जो है सुलभ नहीं होंगे। आपको अपनी दिमाग की चुस्ती चालाकी बरतनी पड़ेगी और ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे जिससे ये शांत हो जाएंगे जो शत्रु के रूप में आपके पास आ रहे हैं, और इनसे दूरी बनाइए, इनके षड्यंत्रों से दूर रहिए। तो ये जिंदगी आपकी बहुत अच्छी होगी
और आप अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा काम कारोबार, अच्छी सेहत प्राप्त कर सकेंगे। और संतान से संबंधित जो भी चिंता है वो इस वर्ष के जो बचे हुए 7 माह है उसमें दूर हो जाएगी। और 1 जून से 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। बस आपको इन नियमों पे चलना है और अपने कर्मों को सही रखना है। कर्मों को सही रखेंगे, विश्वास की डोर सबसे बड़ी डोर होती है। अगर विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो धोखे वाले लोग हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको उससे दूरी बनाइए। उनके पास जाना ही नहीं है, लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, उनके पास जाना ही नहीं है। तो उनके सवालों के जवाब मैं कहता हूँ देना उचित नहीं है। दूरी बनाएंगे, शांत रहेंगे तो अपने काम को अच्छी तरीके से, अपने उद्देश्यों को और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य।